Hello everyone, welcome back to Exam Bachao. Let's see some important question that can come in your term 2. कल एग्ज़ाम है सो कुछ important questions को एक बार रिवाइज या प्रैक्टिस कर लेते हैं. अगर आपका कुछ छूट गया होगा तो आप इससे उसको रिवाइज कर सकते हैं. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सो ये समझ लो एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको तो आप अच्छे से करके ही जाना. इनमें से कुछ क्वेश्चंस बच सकते हैं. सो लेट्स सी, एकदम क्विक रिवीजन रहेगा. आंसर्स आप नेट से भी चेक कर सकते हैं और अच्छे से इजी लैंग्वेजेस में. मैं आपको बस एक एग्जाम्पल आंसर्स दे दूंगी जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस रेट. बेस रेट क्या होता है? तो हमारे दो रेट होते हैं, एक बेस रेट होता है, एक बैंक रेट होता है. सो दो तरीके के रेट होते हैं. एक जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो वो जो रेट डिसाइड करता है वो है बैंक रेट होता है. वो बैंक्स के लिए रेट होता है. लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक्स हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, इन सब को जो पैसा देता है वो आरबीआई देता है. तो वो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई. तो वो जिस रेट पे देता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं. और बैंक्स के जो रेट डिसाइड होते हैं, जो जो पब्लिक को जो पैसा देते हैं वो होता है बेस रेट. वो बेस रेट से देते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशन फॉर कीपिंग सीआरआर एंड एसएलआर बाय आरबीआई? सो इसका आंसर है, द आरबीआई कंट्रोल एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी वेयर एज SLR requirement ensure meeting out the unexpected demand of any depositor by selling the bonds. सो हमारे CRR जो है वो हमारा रेगुलेट करता है लिक्विडिटी, और SLR जो है वो क्रेडिट ग्रोथ जो होती है उसको इकोनॉमी में रेगुलेट करता है. सो मेन हमारा CRR रेगुलेट लिक्विडिटी एंड SLR रेगुलेट्स क्रेडिट ग्रोथ. सो ये लाइन ज़रूर याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टूल्स यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? कौन से टूल्स होते हैं? सो ये है, आरबीआई यूज सर्टेन टूल्स लाइक कैश रिजर्व रेशियोज, एसएलआर, सेटिवेटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट. ये सारे हमारे टूल्स होते हैं जो आरबीआई यूज करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? गोल्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? सो मॉनेटरी पॉलिसी के गोल्स होते हैं, प्रमोट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइजेस, मॉडरेट लॉन्ग टर्म रेट्स. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? एंड जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? उन दोनों का आंसर एक ही है. सो जो क्रेडिट कंट्रोल है इज एन इम्पॉर्टेंट tool used by Reserve Bank of India, a major weapon for the monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एज अ वेपन होता है ये. और रिजर्व बैंक जो है वो क्रेडिट कंट्रोल यूज़ करता है. मॉनेटरी पॉलिसी यूज टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी. मनी की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने में इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल को यूज़ करती है. इसी के लिए वो जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो बनाती हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बताओ तो भी ये लिखना है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बताओ तो भी यही लिखना होता है. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो तरीके के होते हैं. और क्वांटिटेटिव में जो हमारे आ जाते हैं बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएशंस इन द रिक्वायर्ड रेपो रेट्स, एसएलआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ठीक है. और जो हमारे क्वालिटेटिव हैं उसमें रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर और लाइसेंसिंग. ये सारे हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एसएलआर रेट बाय आरबीआई? जब आरबीआई एसएलआर जो सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो है उसको इंक्रीज करता है या कम करता है तो क्या इम्पैक्ट रहता है? तो पहले रिड्यूस करेगा तो लेवल ऑफ एसएलआर, द आरबीआई कैन इंक्रीज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है with the commercial bank and resulting in increase in investment. This is done to fuel the growth and demand. अगर जैसे रेट कम हो गया एसएलआर का तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी क्या होती है, जो कैश फ्लो है जो मार्केट में वो इंक्रीज हो जाता है.
ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में। कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग ज़्यादा करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स उनके कम हो जाते हैं, तो इससे एसएलआर अगर कम होगा तो ये होता है। और अगर इंक्रीज़ हो जाता है, एसएलआर इंक्रीज़ हो गया, तो जो बैंक्स होते हैं वो लैंडिंग कम करते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी को कम करते हैं, ठीक है। तो increase the ratio by up to 40%, and increase in the ratio construct the ability of the bank to inject money in the economy, ठीक है। तो मतलब इंजेक्ट करते हैं मनी को इकोनॉमी में। सो एक तरीके का बैलेंस फॉर्म होता है एसएलआर से, जिससे कि कंट्रोल किया जा सके लिक्विडिटी को। जैसे कि ये सोक कर लेता है लिक्विडिटी को मार्केट में अगर इंक्रीज होंगे एसएलआर के रेट्स। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट, ठीक है। डिफरेंस हमें बताना है बैंक रेट और रेपो रेट में। रेपो रेट इज अ रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। वो रेट जो आरबीआई लेंड करते हैं कमर्शियल बैंक्स को उनकी सिक्योरिटीज परचेज करके, वो होता है हमारा रेपो रेट। नेक्स्ट होता है हमारा बैंक रेट, जो कि हम बहुत बार पहले भी अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो बैंक रेट इज द lending rate at which commercial bank can borrow from the RBI without providing any security। बैंक रेट्स जो होते हैं वो विदाउट सिक्योरिटी हमें जो कमर्शियल बैंक को पैसा मिल जाता है आरबीआई से, ठीक है। जो रेट बैंक के लिए चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक चार्ज करते हैं कमर्शियल बैंक से, वो होते हैं हमारे बैंक रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द आरबीआई फॉर रेगुलेटिंग द बैंक्स। सो पावर्स होती हैं, पावर टू इशू लाइसेंस, टू डिटरमाइन द क्रेडिट पॉलिसी, इंस्पेक्शन, इशू डायरेक्शन, कंट्रोल मैनेजमेंट, एडवाइस बैंक्स, असिस्टेंट प्रपोजल फॉर अमेलगमेशन, रिसीव्स एंड। ये सारी जो पावर्स हैं एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ये सारी आरबीआई की पावर्स होती हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, वो हम लोग जो अकाउंटिंग साइकिल है वही आना है, वो हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम कैसा गया आप मुझे कमेंट सेक्शन में कल ज़रूर बताइएगा।